नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम ब्रिज कोर्स का अध्याय 1 में सूरज का बेहा कविता के प्रपत्रों को भरना सीखेंगे। बच्चों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कार्यप्रपत्र 1, जो कि श्रुतलेख है। शिक्षक बोलेंगे और आप लोग लिखेंगे। देखें कार्यप्रपत्र 2, अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। आपको जो भी एक कविता हिंदी में आती है वह आपको कार्यपत्रक 2 में लिखनी है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कार्यपत्रक 3। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। पहले तो बच्चों देखते हैं तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। जब आपको यह मालूम होगा तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तभी आप इन शब्दों को छांट पाएंगे। देखें तत्सम, पहले तत्सम देखें। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो देखें तद्भव की जगह आप लिखें जो मैंने लिख के दे दिया है। तद्भव क्या क्या चीज़ हैं? मिट्टी, साग, मोर, भीत, समुद्र, झरना, ये तद्भव हैं। और दूसरी तरफ तद्भव देखें, चांद, हाथ, कान, सपना, हिरन, मछली। अब देखें तत्सम, हस्त, स्वप्न, शाक, चंद्र, भित्ति, श्रृंखला, हस्ती, पात और विद। अब देखें कार्यपत्रक 4, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान तुक वाले शब्दों को इसे तुकांत शब्द भी कहते हैं, जैसे दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, गायगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बात, अकेला। इनको भरें। कहर का हो जाएगा नहर, कान का मान, रात, बात, मकान, दुकान, अपना, सपना, साथ, हाथ, तारा, नारा, बिटिया, घटिया, खिला, दिला, छिला, किला, जाएगी, गाएगी, झमेला, अकेला आदि। देखते हैं कार्यपत्रक 6। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प छांटकर लिखिए। काव्यांश है, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। आइए बच्चों, अब देखते हैं इस काव्यांश जो मैंने पढ़ा था उसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है 1, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? नंबर 1, सेहत को, रहमत को, या सहमत को, या मेहनत को। इसका सही उत्तर है मेहनत। दूसरा, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। अगला है तीसरा, सच्ची खुशी का हकदार कौन है? सच्ची खुशी का हकदार कौन है? सच्ची खुशी का हकदार वही है जो दुख सहता है। दुख सहने वाला ही सच्ची खुशी का हकदार है। चौथा है, अंधकार, किसका अंधकार मिटाना है? हमें निराशा का अंधकार मिटाना है, निराशा सही है। पांचवा है,
किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? इसका सही उत्तर है भाग्य की दुहाई छोड़ने पर किस्मत बनती है। छठवा है जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान मिट गया। मैंने सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाया है, उसी प्रकार आप अपने कार्य प्रपत्र भरें तो राइट का निशान लगावें। कार्यपत्रक 8 में बच्चों एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, उस चित्र को ध्यान से देखें और उस चित्र के ऊपर आपको जो भी दिख रहा है उस पर 8 लाइनें आपको अनुच्छेद के रूप में लिखनी है। अनुच्छेद किस प्रकार लिखना है? सूरज की एक पहली किरण के साथ सभी पक्षी चहचहा रहे थे, परंतु एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। वह उन पक्षियों को देखकर उदास हो रही थी, सोच रही थी कि काश मैं भी बाकी पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सकती। खुले आसमान में बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। वह सोच रही थी काश मैं भी खुले आसमान में उड़ सकती, लेकिन क्या करूं, मैं तो इस पिंजरे में बंद हूं। इसी तरह के और अनुच्छेद आप सोचकर अपनी कार्यपुस्तक में भर सकते हैं। आज आपने सुबह से उठकर और रात सोने तक क्या क्या किया उसके बारे में आपको कार्यपत्रक 8 में लिखना है, तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।